गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस अभी क्या है कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं अपने एग्ज़ाम को, क्योंकि पटवारी 2025 अब बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं अपना क्या है कि शेड्यूल शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि अब थोड़ा सा शेड्यूल में मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि कोचिंग में टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कोचिंग लेता हूँ और फिर उसके बाद में आता हूँ और फिर आने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में लगभग बहुत टाइम हो जाता है। तो फिर पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि फिर आधी पढ़ाई होती है मेरी कोचिंग से आने के बाद में, फिर रात हो जाती है, फिर आधी ऐसे पढ़ के फिर वापस सुबह जल्दी उठ के ऐसे टुकड़ों में पढ़ाई करने से मज़ा नहीं आ रहा था गाइस। तो क्या है कि अब मैंने शेड्यूल के अंदर बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर चेंज कर दिया है अब तो, कि एक ही सीटिंग के अंदर बैठता हूँ और तरीके से पढ़ के और फिर उठता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर अपन मेरे शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे, कि मतलब मैं आज आप लोगों को मेरा शेड्यूल बताऊँगा कि किस तरीके से अब मैं कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट में अब देने लग चुका हूँ, तो आज मैं मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर भी बताऊँगा आप लोगों को, और कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही हैं मॉक टेस्ट के अंदर, कि मतलब मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे और कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो आज सभी अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं गाइस अपना शेड्यूल बता देता हूँ आप लोगों को। तो क्या है कि देखो, मेरा शेड्यूल वैसे तो बेसिकली पहले क्या रहता था, पहले रहता था कि मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता था। 4:30 से मेरे को 6:30 तक का टाइम मिलता था, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे मेरे को कोचिंग के लिए निकलना होता था। ठीक है, वैसे लगती तो 20 मिनट ही है, लेकिन फिर भी आप मान लो 1 घंटा नहाने धोने खाने नाश्ते में, और फिर मेरे को कोचिंग जाने में 1 घंटा मान लो। ठीक है, प्रॉपर पूरा। तो क्या है कि 4:30 से 6:30 2 घंटे मेरे को इस टाइम पे मिलते थे। तब मैं करता था अपनी रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में क्या होता था, फिर मैं कोचिंग से आता था 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे तो 2 बजे तक मैं घर पे आ जाता था। फिर 2 से वही खाना वाना खाने में, और फिर मेरे को टाइम हो जाता था गाइस साढ़े मतलब 3 बजे, 2:30 बजे के बाद में 3:30 तक मैं मतलब खाना वाना तो खा लेता था, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि जस्ट मैं कोचिंग से आए हूँ तो 1 घंटे बाद यार पढ़ना थोड़ा वो रहता है कि ऐसे इच्छा ही नहीं करती किसी की भी। ठीक है, तो फिर मैं बैठता था 4:30 बजे, फिर 4:30 से वापस से 6:30 तक 2 घंटे, क्योंकि फिर हो जाती है संध्या काल। संध्या काल का मतलब रहता है यार कि मतलब जिसमें सनसेट होता है ना, वो वाला टाइम। उस टाइम पे क्या है, हमारे यहाँ पे पढ़ने नहीं देते। ठीक है, राजस्थान के जिस जयपुर वाले में तो यहाँ पे क्या है, संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा ही सिखाया जाता है हम लोगों को। तो ये रहता है। फिर 6:30 से फिर कब 8:30 बज जाते हैं, तो ओवर 8:30 बजे के बाद में तो मतलब 8:30 के बाद में 8:30 तक खाना खा लो पी लो, फ्री हो जाओ। 9 मान लो, 9 बजे के बाद में फिर वापस पढ़ने बैठो, और फिर वही अगर 4:30 बजे उठना है तो 9 के बाद में फिर कितने बजे तक आप बैठोगे, 11:30 तक लास्ट बैठ जाओगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो 6 घंटे की नींद तो चाहिए। 11:30 से 4:30 बजे तक 6 घंटे की नींद, क्योंकि बीच में भी नहीं सोए। तो फिर 9 से 11:30 तो 2.5 घंटे की, तो भाई ये 6 से 6.5 घंटे निकल रहे थे, जिसमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, और फिर टुकड़ों में पढ़ाई हो रही थी कि यार कब क्या पढ़ रहा हूँ, कब क्या पढ़ रहा हूँ। तो गाइस अब क्या है कि प्रॉपर शेड्यूल बना लिया है मैंने, और इस शेड्यूल को मतलब मैंने आप लोगों के सामने अब लेकर आया हूँ, क्योंकि इसको मेरे को फॉलो करते हुए ना 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगर आप उसके अंदर जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका शेड्यूल है। ठीक है, तो मेरा क्या रहा बेसिकली कि तो गाइज़ मेरा क्या रहा बेसिकली कि अब मैं सुबह उठने लग गया 6 बजे। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम मैंने चेंज कर लिया किस तरीके से, कि अब मैं पहले 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे के बाद में आधा घंटा मेरे को मिलता है, तो मैं कुछ भी करंट का कोई भी टॉपिक होता है ना, उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ, जो मेरे पास नोट्स हैं उससे फटाफट 15 से 20 मिनट में। और फिर मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहाने के बाद तैयार होकर फटाफट नाश्ता करके मैं कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। कोचिंग से आने के बाद में मतलब कि कोचिंग से वही 1:30 2 बजे आऊँगा, फिर खाना वाना खा के 3 बजेंगे, मतलब 2:30 3 बजते ही फिर मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। फिर मैं उठूँगा 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 से फिर वही 6:30 वाली सीटिंग रहेगी। ठीक है, 4:30 से 6:30 तक मैंने पढ़ लिया। ठीक है, फिर 6 से लेकर 9 बजे तक बढ़िया मौज मस्ती आराम से। ठीक है, मौज मस्ती करने के बाद में क्या होता है, फिर 9 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ वापस से, 9 या 9:30 बजे, और फिर मैं उसका उठता हूँ 1:30 बजे रात को, 1:30 2 बजे, फिर वही 2 से लेके 6 बजे तक। तो यहाँ पे मैंने निकाले अपने 4 घंटे सोने के, और फिर मैंने कोचिंग से आने के बाद में निकाले थे 3 से 4.5 1.5 घंटे, तो वही 5.5 घंटे। लेकिन क्या है कि मेरे को 9 बजे से लेके जो 1:30 बजे का टाइम मिल रहा है ना, कि वो 4.5 घंटे जो प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, उससे क्या है कि बढ़िया मतलब तरीके से पढ़ाई हो रही है और चीज़ें समझ में भी आ रही है, और क्या है कि एक मज़ा भी आ रहा है पढ़ने का। तो ये तो था अपना शेड्यूल। और बाकी मॉक टेस्ट का क्या है कि गाइज़ मॉक टेस्ट मैंने देने चालू कर दिए। मॉक के अंदर देखो, पहले जब अपन प्री मतलब जब अपना
12 मई को पेपर था, तब भी मॉक देता था, तब तो मॉक में बढ़िया स्कोर आने लग गया था। लेकिन फिर वापस वही छोड़ने की वजह से किसी के भी नहीं आता स्कोर। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि अगर आप लोग भी छोड़ोगे ना बीच में पढ़ाई, कि मतलब बीच में पढ़ाई का सेंस है यार कि अगर गैप मिल जाता है ना अपन लोगों को, तो सबकी फितरत में ही रहता है अपन क्या चीज़ों को ईजी वे में लेने लग जाते हैं, कंफर्ट ऑफ ईज़ की मतलब कंफर्ट जोन की तरफ जाने लग जाती है कि आराम आराम से चीज़ें करना है, कि भाई प्रॉपर मतलब कि यार धीरे धीरे करेंगे चीज़ों को। जो टॉपिक आधे घंटे का है ना उसमें भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहे हैं, जो एक दिन का टॉपिक है उसमें 3-3 दिन लगा रहे हैं, इस तरीके से होता रहता है ना। और फिर जो चीज़ें अपन रिवाइज़ नहीं करते वो तो भूलना है ही, वो सब लोग भूल जाते हैं। जो अगर कोई होना ऐसा कि यार मैं तो नहीं भूलता, भाई हो ही नहीं सकता सब। अगर आप भी 10 दिन तक किसी सब्जेक्ट को रिवाइज़ नहीं करोगे आराम से भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर वो क्या ये थी, अपन ऐसे से रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट भूल जाते थे। तो खूब सारे टॉपिक थे, खूब सारी चीज़ें थी जो खुद के सीक्वेंस में याद कर रखी थी, खुद के मेथड से याद कर रखी थी, लेकिन प्रॉपर रिवीजन ही नहीं हुआ, तो फिर भाई उसको भी भूल ही गया मैं। इसकी वजह से क्या है कि अभी मॉक के अंदर स्कोर आ रहा है वो तो 200 के आसपास ही आ रहा है। 200 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे आ तो 195 ही रहे मेरे नंबर, ठीक है। तो क्या है कि यही यार मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन क्या है कि मॉक अब मैंने बढ़ा दिए, अब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। पहले तो मैं हफ्ते के 2 देता था, लेकिन अब क्या है कि अल्टरनेट डेज़ के अंदर, जैसे आज मॉक दिया तो कल नहीं दूंगा, कल एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट देता हूँ फुल लेंथ। और बाकी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर अपन वो माइनर वाले मॉक टेस्ट तो मेरे चलते रहते हैं, कि मैंने कोई भी टॉपिक आज रिवाइज़ कराए कोई से भी, उसके क्वेश्चंस लूँगा, चाहे से मैंने पहले भी दे रखा है ना वो टेस्ट, उसी को रीअटेम्प्ट कर लूँगा, कि क्योंकि उसमें भी मेरे खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो यार एक आध क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है। आप 20 करोगे ना उसमें से भी एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा आपका, क्योंकि परफेक्शन धीरे धीरे आता है, ठीक है। अभी अपन इतने वो नहीं है कि यार अपन को टाइम हो गया तैयारी करते हुए 3-4 साल हो गए कि चीज़ें रटी हुई है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है खूब सारी चीज़ें रहती है, तो फिर क्वेश्चन सेव कर लेता हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा अभी गलत हुआ है, इसको आगे आने वाले टाइम में दोबारा से रिवाइज़ करना है, कि जिससे मैं अब इसको भूलूंगा नहीं। और जो क्वेश्चन गलत रहते हैं उनको एनालाइज़ करने में टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो एक तो मॉक टेस्ट ये माइनर वाले तो चलते रहते हैं पूरे दिन ही। पूरे दिन का मतलब है यार कभी भी, पूरे दिन का मतलब है कि यार कभी भी जैसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ा तो फिर उसके बाद रिवाइज़ करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर अपन माइनर मॉक से दे लेता हूँ मैं। बाकी फिर क्या है माइनर मॉक से हो जाते हैं, मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज़ के अंदर दे लेता हूँ। स्कोर अपना आ रहा है अभी 195 के आसपास। बाकी खूब सारे बच्चे उनके कमेंट आ रहे थे भैया मेरा स्कोर आ रहा है क्वालिटी एजुकेशन पे 210 215। भाई बहुत बढ़िया, आप सभी का स्कोर बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक भाई का कमेंट आया था जो उसने कहा कि भैया मेरा 210 आ रहा है और मैंने अभी करंट नहीं पढ़ रखा। तो भाई करंट भी पढ़ लो, करंट के खूब सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। करंट का वेटेज भी है यार 10 नंबर का, तो मान ही लो ज़्यादा का ही होगा, ठीक है। तो एक करंट भी पढ़ लो, क्योंकि करंट के वो देखो जीके को मिक्स करके पूछेगा, इंडिया जीके को करंट में मिक्स करके पूछता है, उनका फिक्स है, ठीक है। वो करंट के सवाल इस तरीके से ही पूछते हैं कि मतलब जीके भी मिक्स हो करंट भी मिक्स हो, कि मतलब पहले की क्या योजना थी उसको अभी मैं क्या कर दिया, या फिर कोई सी भी चीज़ें ना करंट में मिक्स करके ज़रूर पूछता है। करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि भाई एसआई भर्ती आ रही है, तो एसआई तो बन ही जाना भाई सभी लोग, क्योंकि एसआई भर्ती बहुत बढ़िया लेवल की भर्ती है भाई, बढ़िया एग्ज़ाम है बहुत। मैं करूँगा उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी तो 1 साल है उसके अंदर। तो भाई किसका बैच लूँगा, मतलब कहाँ से कोर्स परचेज़ करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट पता है क्या, 2 ही सब्जेक्ट है, एक तो हिंदी और एक अपने आती है जीके जीएस, मतलब ठीक है। तो बस ये 2 सब्जेक्ट ही एक तरीके से तो 2 ही पेपर लगेंगे, ठीक है। तो यार करी मतलब बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। लेकिन क्या है अभी जैसे वो एक पेपर आता है जेल, कौन सा हुआ था यार अभी जस्ट हुआ था ना, डिप्टी जेलर वाला पेपर हुआ था ना, तो उसमें भी क्या है कि था तो यही सिलेबस, लेकिन क्या हो गया था उसके अंदर उन्होंने मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैथ आ जाए तो मैथ भी अपन कर लेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आएगी और जब एक बार सिलेबस आ जाएगा कन्फाइंड सिलेबस कि भाई ये हैं, तब अपन प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर देंगे। तब तक पटवारी के अंदर जी जान लगा रखें भाई, सुबह से शाम तक दिन रात एक कर दो सभी बढ़िया तरीके से। बूस्टर पीडीएफ के सभी क्वेश्चन कर लो, 3-4 बार बूस्टर पीडीएफ को कर लो, ठीक है। बाकी मैथ की प्रैक्टिस कर लो, एक बार मैथ और रीजनिंग हो जाए, फिर हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लो, फिर कंप्यूटर कर लो, फिर आराम से अपनी दिशा की बुक उठाओ, जीके पढ़ते रहो सुबह शाम दिन रात। उस दिशा की बुक जब तक रट नहीं जाए ना एक एक क्वेश्चन, तब तक दिशा करते रहो। और फिर इंडिया जीके जो अपने पास है मनोहर पांडे वाली बुक, बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स वो है उसी के अंदर, और करंट बाई करंट पढ़ लो, बस इनफ है। बाकी इंडिया जीके की तरफ ज़्यादा भागोगे तो मैं नहीं मानता कि यार कुछ मिलेगा, क्योंकि अपने राजस्थान से रिलेटेड ही पूछेगा वो, इंडिया जीके के क्वेश्चंस आएंगे पर हो जाएंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे। और अगर अपन मनोहर पांडे वाली बुक पढ़ के जाएंगे तो हो जाएंगे अपने क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो था,
आज का, जिसमें मैंने अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करी है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और वॉइस थोड़ी ऐसी लगी होगी आपको, क्योंकि ये पढ़ाई के चक्कर में थोड़ी परेशानियाँ ज़्यादा हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और गाइस आँख के अंदर भी क्या है कि ये लाइट जा रही है कैमरे की, सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था। तो गाइस यही है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में भी। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय।